हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। आज की वीडियो में हम जो जीआईसी पीजीटी फिजिक्स और आश्रम पद्धति स्कूल पीजीटी फिजिक्स का जो सिलेबस है उसकी जो पहली यूनिट है मैकेनिक्स की, ठीक है, उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आज हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आने वाले प्रश्न हैं, जहां से प्रश्न आएंगे वो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। दोस्तों, एक छड़ का मतलब रोड, अंग्रेजी में कहते हैं हम इसको, जो किसी प्रेक्षक के सापेक्ष वेग v से अपनी लंबाई के समांतर गतिमान है, प्रेक्षक को लंबाई में संकुचित, ठीक है, संकुचित प्रतीत होता है। संकुचन गुणक हमें बताना है। तो संकुचन गुणक मतलब यहां पर हम कह रहे हैं कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट की हम यहां पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्ट में कि एक फ्रेम हमारा एस होता है और दूसरा फ्रेम हमारा एस डैश होता है, ठीक है, एस फ्रेम और एक फ्रेम होता है हमारा एस डैश। तो दोस्तों एस डैश फ्रेम में ये रोड रखी होती है। तो ये जो एस के रेस्पेक्ट में ये जो एस डैश फ्रेम है, ये वी कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे हम अर्थ पर हैं तो अर्थ हम अगर चंद्रमा पे से देखेंगे तो अर्थ मोशन कर रही है और अर्थ पर जो जितनी भी स्थित वस्तुएं हैं वो भी मोशन करती हैं। उसी प्रकार से जो रोड है वो एस डैश फ्रेम में रखी हुई है, तो एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो इसलिए यहां पर रोड भी क्या करेगी, मोशन करेगी। तो इसलिए हम यहां पर जो जब ये हम एस के रेस्पेक्ट में रोड को देखते हैं, इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस कंडीशन में इसी में जो है संकुचन गुणक उत्पन्न हो जाता है। वो कितना होता है, 1 - v² अपॉन c स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल को हम 1/2 पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 1 - v² अपॉन c² का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल को हमने क्या लिखा यहाँ पर, 1/2 की पावर के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक घड़ी जो किसी प्रेक्षक के सापेक्ष वेग v से गतिमान है, प्रेक्षक को सुस्त प्रतीत होती है। कैसी होती है, सुस्त प्रतीत होती है। तो सुस्त होने का गुणक यानी कि फैक्टर है, गुणक को हम कहते हैं यहां पर फैक्टर। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइम डायलेशन में कंडीशन होती है, ठीक है। अगर हम एस वही कंडीशन, जैसे ऊपर देखा ये एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है, घड़ी जो रखी है वो यहां पर रखी है एस डैश फ्रेम में। देखो दोस्तों, अगर घड़ी हमारे सामने दीवार पर रखी है, दीवार पर टंगी हुई है और हम खड़े होकर अगर घड़ी को देखेंगे, ठीक है, घड़ी को अगर हम खड़े होकर देखते हैं और वो टंगी हुई है, वो स्थिर है घड़ी, तो उसके जो टिक है यानी कि जो सुई चल रही है, उस सुइयों का जो टिक है, पहला टिक और दूसरा टिक, हम दोनों टिकों को आराम से पहचान सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार के टिक है, ठीक है। और वो कौन से सेकंड हमें बता रही है या कौन सी मिनट बता रही है, कौन सा घंटा में बता रही है। लेकिन अगर घड़ी मोशन में हो और हम स्थिर हो, घड़ी चल रही हो, तो तब उस कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में घड़ी के, तो हमें उसके जो दो टिक हैं वो प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो जब वो स्थिर थी हमें प्रॉपर दिखाई दे रहे थे, तो उस समय हम कहते हैं उसका प्रॉपर टाइम। लेकिन जब स्थिर नहीं दिखाई देते तो हम कह रहे हैं उसको रिलेटिविस्टिक टाइम। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसमें जो है टाइम डायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइम डायलेशन हो जाता है। उसे हम कहते हैं टाइम का सुस्त होना। घड़ी क्या लगती है हमें, सुस्त लगती है। तो कितने फैक्टर सुस्त लगती है, लगती है 1 - v² अपॉन c² का वर्गमूल, यानी कि 1/1 - v² अपॉन c² का वर्गमूल। इसलिए ऑप्शन हमारा जो इसमें डी ऑप्शन होगा, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 मीटर छड़ अपनी लंबाई की दिशा में 0.8 c वेग से चल रही है, इसकी लंबाई प्रतीत होगी। तो इसकी लंबाई कितनी प्रतीत होगी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इसी प्रकार से तो इसकी जो लंबाई प्रतीत होगी वो 0.6 मीटर होगी। कितनी होगी, 0.6 मीटर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमें गलत बताना है। देखो, गतिमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान उनकी चालों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये गलत है बिल्कुल। यही पहला हमारा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्रव्यमान, वो इनकी जो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान उनकी चालों पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये गलत है, उनकी चालों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। तो पहला ही हमारा गलत हो गया, तो बाकी तीनों कैसे होंगे, सही होंगे। और ये गलत पूछ रहा है तो गलत हमें बताना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना। देखो अगले प्रश्न में क्या करा है, ये कह रहा है कि जब कोई कण मुक्त आकाश में बढ़ते हुए वेग से गति करता है तब उसका द्रव्यमान नियत रहता है,
बढ़ता जाता है या घटता जाता है या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, यह कण की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन हमारा बी है ये करेक्ट होगा, यानी कि बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो के जितने भी प्रश्न है ये हमारी जीआईसी या आश्रम पद्धति स्कूल का जो सिलेबस है उसके सिलेबस की पहली यूनिट जो है यांत्रिकी वाली, ठीक है, उसकी लास्ट वाले पोर्शन के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से जरूर एक ना एक प्रश्न, एक दो प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना बीच में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो इलेक्ट्रॉनों का विराम द्रव्यमान m0 है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 0.8 c से गतिमान हो, जहां c प्रकाश की चाल है, तो इसका द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन रखा है 0.8 MO यानी कि m0। दूसरा ऑप्शन रखा है इसका m0 बटे 0.8 और तीसरा ऑप्शन रखा है m0 बटे 0.6 और चौथा ऑप्शन रखा है m0 बटे 0.89। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? दोस्तों इसको सोल्व कैसे करना है, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा m इजिकल टू m0 और वर्गमूल में हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मास की बात करें, ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ऊपर जो हम बात कर रहे थे टाइम डायलेशन की, तो यहाँ पर आ जाता है t इजिकल टू t नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, टाइम डायलेशन में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो विराम में है m0 यहाँ पर और v की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो v की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू हमें पता है, इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में यानी कि अपॉन में बचेगा, वर्गमूल में से निकालेंगे 0.6। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वह चाल जिस पर किसी कण का द्रव्यमान अपने विराम द्रव्यमान का दुगना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें? तो जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो सी करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि 2.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सी ऑप्शन। ये कह रहा है कि वह चाल जिस पर किसी कण का द्रव्यमान अपने विराम का दुगना हो जाता है, तो इस चाल पर 2.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल पर वो दुगना हो जाता है अपने विराम द्रव्यमान का, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर भी देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी वाले फॉर्मूले में इसमें रखकर इसको सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में एक अथवा अधिक सही कथन चुनिए, या तो एक सही है या फिर अधिक कथन हमारे सही हो सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? तो देखो क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में एक अथवा अधिक कथन सही चुनिए, तो एक या अधिक कथन इसमें सही है, तो हमें लेकिन बताना एक ही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, एक कण मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस में प्रकाश के मुक्त आकाश में वेग से अधिक तेज चल सकता है, तो इसमें हमें क्या करना है? कथन चुनना है, कौन सा सही कथन। तो देखो ये कह रहा है कि एक कण जो है मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस में आकाश के मुक्त आकाश में वेग से अधिक तेज चल सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमारा प्रकाश का वेग होता है, जिसे हम आकाश का वेग कह रहे हैं यहाँ पर, मुक्त आकाश का वेग, उससे तेज नहीं चल सकता, ठीक है। कण जो है उससे तेज नहीं चल सकता है, इसलिए ये तो हमारा गलत होगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन देख रहे हैं कि एक कण किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के मुक्त आकाश में वेगों से अधिक तेज चल सकता है, ये भी गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल है ऐसा भी, ठीक है। अब देखते हैं सी नंबर अपना, एक कण किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के उस माध्यम में वेग से अधिक तेज चल सकता है, हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है। ये कह रहा है कि एक कण जो है किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश के उस माध्यम के वेग से, यानी कि जो उस माध्यम में प्रकाश का वेग है उससे अधिक हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर प्रकाश का वेग जो है जब किसी माध्यम में जाता है तो वो कम हो जाता है, तो कम के बराबर तो हो सकता है। लेकिन अगर प्रकाश के वेग की बात कर रहा है, कि मुक्त प्रकाश की बात कर रहा है, किसी उसमें माध्यम में नहीं है, वो कह रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अधिक हो जाए, ऐसा इंपॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले में। ये कह रहा है कि यदि किसी पिंड की ऊर्जा कुल ऊर्जा ई है तो उसके तुल्य जड़त्वीय द्रव्यमान है, तो जड़त्वीय द्रव्यमान हमें बताना है E अपॉन सी, बी ऑप्शन E सी स्क्वायर, सी ऑप्शन E अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी रखा है सी स्क्वायर अपॉन E, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा, ठीक है, E अपॉन सी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि टेलीविजन की नलिका में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही करेक्ट होगा, 5% की वृद्धि हो जाएगी। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसमें
प्रश्न में कह रहा है कि सभी सही विकल्प चुनिए, बोसोन का स्पिन है। तो हमें सभी सही विकल्प चुनना है, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, तो बोसोन का जो स्पिन होता है देखो वो 0 भी होता है और 1 भी होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, लेकिन इसमें हम जो एग्जैक्ट करेंगे वो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, जो 0 है इसको हम सही करेंगे यहाँ पर, अगला ऑप्शन को हम छोड़ देंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें बताना होता है, वहां पर एक ही फिल करना होता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा कि फर्मिओन का स्पिन है, तो फर्मिओन का जो स्पिन होता है कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, या केवल 1/2 होता है, या 1/2, 3/2 या 5/2 डॉट डॉट इस प्रकार से होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन हमारा डी है ये करेक्ट होगा। ठीक है, जो फर्मिओन का स्पिन होता है वो 1/2, 3/2, 5/2 इस प्रकार से डॉट डॉट ये होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या करा, फर्मी कण है, तो फर्मी जो कण है वो क्या है। ठीक है, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, या गैस अणु है, या फोटोन है, या फिर अल्फा कण है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन मतलब कहने का ये है कि धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन फर्मी जो कण होता है वो क्या होता है, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है फर्मी। ठीक है, बात समझ मारिए। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये क्या फर्मी ड्रॉग बंटन है। तो फर्मी ड्रॉग बंटन में ए ऑप्शन दे रखा हमारा ए GI/NI -1 इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। बी ऑप्शन दे रखा GI/NI +1 इक्वल टू ई अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। और सी ऑप्शन दे रखा GI/NI इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा अल्फा आई ओ एप्सिलॉन आई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि फर्मी ड्रॉग बंटन जो होता है वो होता है GI/NI -1 इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और दोस्तों आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।